विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकाशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये दृढं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजारहा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जी भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतयद्विद्मः कतरन्नो यगर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविष्यामः ते स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप मयोस्येति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचम्। श्री भगवान वाच अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्ति मे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् भवतौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृत्युः वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्
अक्लेद्यो अशोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विद्धित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी नीचे जहाँ सत्संग होता है वहाँ ठंड है, बैठना ठीक नहीं है, यहाँ जगह कम पड़ती है। नहीं अगर ठंड ज़्यादा हो तो नहीं तो पंचमी से वहाँ बैठा जाए। अभी ठंड है, ठीक है, और आगे सड़क पे बैठा करो, पीछे वालों को जगह नहीं रहती है। अव्यक्त से व्यक्त बनने में कल हमने बताया था 10 महीने लगते हैं। पहले महीने में तो घूरुआ बनता है स्त्री पुरुष का रजवीरी का, और 1 महीने में वो बेर के बराबर गोला बन जाता है रजवीर पक करके, और 1 महीने बाद सिर बनता है, और दूसरे महीने में फिर हाथ पांव छटते हैं उस गोले में से। तीसरे महीने में स्त्री है कि पुरुष है ये अंग बनता है, लिंग है, योनि है, ये तीसरे महीने में स्पष्ट होता है। चौथे महीने में और अंग बनते हैं, नाखून, बाल, रोआ, ये सब चीजें। 5वें महीने में शरीर के भीतर 7 धातुएं बन जाती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं हैं, ये शरीर को धारण करती हैं। और 6वें महीने में उसको भूख प्यास का अनुभव होता है। 7वें महीने में ज्ञान देते हैं भगवान, तब स्तुति करता है, ये 7वें महीने में होता है। और फिर उसके बाद में 8वें 9वें महीने में स्तुति करता रहता है, और फिर वो रोता है, ज्ञान चला जाता है, माया हर लेती है। 10वें महीने में फिर वो प्रसूति वायु उसको नीचे फेंक देती है, तब बाहर निकलता है। ये
अव्यक्त से व्यक्त महीने में 10 महीने लगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त में शुरू में, आदि में, शुरू में था शरीर, बीच में व्यक्त हुआ और अंत में अव्यक्त में लीन हो जाता है। बस गड़बड़ी है, व्यक्त शरीर में मैं मेरा करके उसी के पीछे पागल हो जाता है, काम क्रोध में घूमता रहता है। व्यक्त जो शरीर है, इससे ही आदमी अगर राग ना करे तो माया से पार चला जाएगा। इससे राग हो जाता है, और जब इससे राग हट जाता है तब पिंगला की तरह, पहले जो लोग साधु बनते हैं उनको पिंगला का गीत पढ़ाया जाता था। पिंगला ये 8वें अध्याय में, भागवत में दशम स्कंद में 8वें अध्याय में श्लोक संख्या 30 से और आगे 42-43 तक पिंगला का गीत है, 44 तक। ये गीत दत्तात्रेय जी ने सीखा था, उससे एक वेश्या गा रही थी कोठे पे बैठ करके। अहो में मोह बततिम, ये हमारा मोह का फैलाव है। पश्यत, देखो, अभिजितात्मना, इसी के पीछे मनुष्य अभिजितात्मा हो जाता है, इंद्रिय मन से हार मानता है। कांताद असतः कामम कामेयेन बालिशा, असत दुष्ट कांतों में लोगों को पति बना लेता है। असतः कांताद, असत पुरुषों को पति बना करके कामनाओं की पूर्ति करता है, इसीलिए भगवान से दूर चला जाता है। संतम समीपम रमणम रतिप्रदम, जो सदा पास में रहता है भगवान, रमण है, रति प्रेम देने वाले हैं, वित्तप्रद जीविका देते हैं, उनको छोड़ देता है। और अकामदम, जो कामना पूरी नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा व्यक्ति मिल जाए शरीर वाला, वो कामना नहीं पूरी कर सकता है, तो 4-10 मिनट के लिए रमण करता है, दुख देता है, भय देता है, आधी देता है और शोक देता है। संसार का जो भोगी पति है, उससे प्रेम करने से दुख अवश्य मिलेगा, भय अवश्य मिलेगा, आधी बीमारियां जरूर होती हैं, और शोक होता है, मोह होता है। ऐसे तुच्छ पति को भजे अजा, मैं सेवा कर रहा हूँ। अहो, मैंने अपने आत्मा मन को व्यर्थ में तपाया। सांकेत्य वृत्ति, जो जिसका प्रेमी होता है इशारे से मिलता है। अति विगर है, अत्यधिक निंदा की वार्ता, बातों से। स्त्रैणांदराद, जितने संसार के प्रेमी स्त्रैण हैं, स्त्री के अधीन रहने वाले हैं, भोग के अधीन। अर्थ त्रिशो निशोच्यात, शोक करना न चाहिए इनसे। कृतेन वित्तेन, इनके खरीदे भये धन के द्वारा मैं रति, अपनी धन रति मने भोग की इच्छा कर रहे हैं। और जिस शरीर से प्रेम करते हैं वो अस्थिवीर, वो हड्डियों से बना हुआ
वंश वश्य, बड़े मोटे जो हड्डियां हैं बांस की तरह हैं, छोटी हड्डियां वंश की तरह हैं, ऐसे स्थूल शरीर को जो त्वचा खाल से ढका हुआ है, रोमा और नख से ढका हुआ है, क्षरन नवद्वारम अगारम, 9 दरवाजे हैं, इनसे मल ही मल निकलता है। 2 आँख, 2 नाक के छेद, 2 कान, 2 तियां 6, 1 मुंह 7 और 1 मल मूत्र का नीचे 9। क्षरन नवद्वारम, इन 9 दरवाजों से केवल मल निकलता है। एक भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो मल न निकले। इस नए दरवाजे के विण मूत्र पूर्णम, इसमें केवल मल मूत्र भरा हुआ है। इस घड़े में 9 शरीर के 9 दरवाजे के शरीर में मेरे अलावा और कौन सी स्त्री होगी है जो इस शरीर से प्यार करेगी। विदेहों के नगरे में, उस नगर में सब ज्ञानी थे, मैं एक ही ऐसी मूढ़ बुद्धि हूं जो असत पुरुषों से कामना का भोग चाहती हैं। तो इस तरह से पूरा पढ़ लेना खुद। मैं अभागिन हूं, मंदभाग्या हूं। 38वां श्लोक में, मुझसे ज़्यादा अभागिन कोई नहीं है जो क्लेश और इनको चाह रही हूं। इस तरह से उसने 44वें श्लोक तक गीत गाया। मैं संसार के कुआं में गिर गई हूं। 43, भोग क्या है? एक कुआं है संसार का, उसमें से गिरने के बाद निकल नहीं पाता आदमी, अंतिम समय तक भोग ही चाहता है। संसार के कुआं में गिरी हुई हूं। संसार कूपे पतितम विपर्य मूषिते क्षणम, हमारी ज्ञान दृष्टि चुरा ली गई है। और जब भोग के कुआं में गिर जाता है तो काल रूपी आही, काला ही, काला हिनात्मानम, काल रूपी सर्प उसको खा जाता है। मनुष्य स्वयं भोग में घुसता है, काल रूपी अजगर को पकड़ता है। तो मैंने स्वयं काल रूपी अजगर को पकड़ा इस संसार के कुआं में गिर करके। ये पिंगला ने गीत गाया और इस गीत से उसको वैराग हो गया और आखिर में श्लोक है, आशा ही परम दुख का कारण है, वैराग्य ही परम सुख का कारण है। मनुष्य जब तक भोग की आशा करता है वो दुख ही पाता है। तो ये व्यक्त से प्रेम करने का फल है, जो कि भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। मध्य में जो व्यक्त शरीर है यही सब मोह दुख का कारण है। अब इससे जब हटना है तो देही माने आत्मा, जिसमें कोई धर्म नहीं है, न व्यक्त है न अव्यक्त है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये बात भगवान ने श्लोक संख्या 25 में बताई है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त माने ये स्थूल शरीर नहीं है आत्मा, अचिंत्य माने सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, अविकार माने कारण शरीर भी नहीं है। इन तीनों शरीरों को मना कर दिया गया
भगवान ने। इन तीनों से अलग जो आत्म तत्व है उसको जानने के बाद उसको शोक नहीं होता। अब ये श्लोक 30वां शुरू होता है। देही नित्यम अबध्योयम, बोलो, देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देही माने शरीर वाला, आत्मा। शरीर वाला तो आत्मा ही है। ये आत्मा नित्य है, अवध्य है, माने इसको मारा नहीं जा सकता। देह के भीतर रहता है, सर्वस्व सभी के देह के भीतर देही है आत्मा। तस्मात्, इस कारण से, सर्वाणि भूतानि, किसी भी प्राणियों के लिए तुम शोक मत करो, क्योंकि सबके भीतर देही है, वो मरता नहीं है, तो शोक नहीं करना चाहिए। आगे 31वां श्लोक और ले लो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंतुम विकंपितुम अर्हसि धर्म्याद्युद्ध्यात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने धर्म को अवेक्ष माने देख करके भी तुम न विकंपितुम, कांपने योग्य नहीं हो, जो इस समय तुम्हारे शरीर में बेपुत हो रहा है। तो धर्म युद्ध से, धर्म के लिए लड़ना, इससे श्रेय कल्याण क्षत्रिय के लिए दूसरा नहीं है। धर्म के लिए लड़ना ही चाहिए उसको, धर्म के लिए मरना ही चाहिए। ये 2 श्लोक हो गए। इसमें रख दो वहां। जो हमने बताया, व्यक्त शरीर और उससे मोह हट जाए तो काम क्रोध मोह लोभ खत्म हो जाएंगे। जैसे पिंगला वेश्या महाभोगिनी थी, और उसको जब वैराग हुआ तो वो दत्तात्रेय के गुरु बन गई, इतनी ऊंची उठ गई। और इसलिए मनुष्य को का मोह नष्ट करने के लिए गीता बनी है। जब तक स्थूल शरीर में मोह है, शोक करता है, आसक्ति करता है, ये सब चीजें मोह के कारण हैं। वे खत्म हो गई तो खत्म, न किसी से स्नेह रहा, न याद रहा, न प्रेम रहा, न आशा रही, न कुछ रहा। मोह का नाश होने के बाद उसको कोई दुख भुख नहीं होता है। ये लक्ष्य रखना चाहिए। भगवान यही चाहते हैं कि हर जीव सब कुछ छोड़ करके, सबके मोह को छोड़ करके एकमात्र हमारे में, हमारे आश्रय, हमारे प्रेम में आ जाए, और फिर सब अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है।